हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पर। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का टॉपिक है हमारा सीरीज। ये हमारा पार्ट 1 है। अगर आपने अभी तक कोडिंग एंड डिकोडिंग की पार्ट नंबर 2 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपको ये वीडियो तभी समझ में आने वाली है जब जब भी आपने पार्ट नंबर 2 देखा हो। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा रीजनिंग का सेक्शन है वो सभी के सभी SOSC ऑल स्ट्रीम्स के लिए है, चाहे वो क्लास 10 में हो, 9 में हो या फिर AFPS में हो। तो सभी एंट्रेंस एग्जाम में आपका एक सेक्शन होगा रीजनिंग का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सीरीज होती है वो 2 टाइप की होती है, 3 टाइप। पहला एक तो आप कहेंगे कि न्यूमेरिक, जिसमें नंबर्स होंगे। दूसरा अल्फ़ाबेट्स, जिसमें लेटर्स होंगे। और तीसरी होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक, बोल लीजिए। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक, इसमें क्या होगा, आपके लेटर्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीरीज़ होती क्या है। जो सीरीज़ होती है उसमें आपको कुछ नंबर्स या लेटर्स दिए जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 2, 4, 6 है, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर नेक्स्ट आएगा 8। कैसे पता लगा? क्योंकि एक रेगुलर पैटर्न जनरेट हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है और +2 हो रहा है। यहाँ पर कैसे कैसे हो सकता है? प्लस में भी डायरेक्ट जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले प्लस हो रहा हो, फिर एक सर्टेन नंबर से माइनस, फिर प्लस, एक माइनस। या फिर ये भी हो सकता है कि इनटू भी हो सकता है कि जो फर्स्ट नंबर है वो ×2 हो रहा है, तो हमारा सेकंड नंबर जनरेट हो रहा है, ×2 हो रहा है तो थर्ड नंबर जनरेट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपको सीरीज का मतलब समझ में आ गया होगा। सीरीज का मतलब है एक रेगुलर पैटर्न। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर यहाँ पर 2 × 2 हो रहा है तो उसके बाद ×5, फिर ×8, ×10, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है तो जो थर्ड होगा वो दोबारा से ×2, और जो फोर्थ है वो दोबारा से ×5। यू पैटर्न होगा, एक सर्टेन पैटर्न होगा। और एक भी जो ये पोजीशन है वो उस बिना पैटर्न के डिराइव हो ही नहीं पाएगी। कई बार हमें आंसर में लगता है कि आंसर होगा, लेकिन कई बार वो नहीं होता है क्योंकि उसमें दूसरा पैटर्न लगा होता है। चलिए, इतना हाई लेवल का आपका नहीं आएगा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आप जल्दी से कमेंट करें, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं और आंसर क्या होगा। ये 2 पोजीशन लेफ्ट हैं, तो इनको आपको फिल करना है। जल्दी से कमेंट करें। आपने कोडिंग डिकोडिंग किया हुआ है तो आपको ये जरूर आएगा। मान रहा हूँ आप कमेंट कर चुके होंगे। तो देखिए, ए के बाद है सी, तो बी को स्किप किया है। सी के बाद है एफ, किसको स्किप किया है, डी और ई को। पहली बार में क्या हो रहा है कि हमारे एक लेटर बी को स्किप कर रहे हैं। दूसरी बार क्या हो रहा है, सी के बाद डी और ई को स्किप कर रहे हैं, 2 लेटर को स्किप किया जा रहा है। और उसके बाद जे, तो हमारे 3 लेटर को स्किप कर रहे हैं, जी, एच और आई। ठीक है, ये आपने पैटर्न देख लिया। फर्स्ट टाइम पर फर्स्ट लेटर स्किप, सेकेंड टाइम पर 2 लेटर स्किप, थर्ड टाइम पर 3 लेटर स्किप। तो जैसे जैसे एन पोजीशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ स्किपिंग लेटर्स जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे? आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी थी तो सभी को आपको इनके नंबर्स याद होंगे। उस नंबर्स की हेल्प से हम जल्दी से इसको सोल्व कर लेंगे। अब हम ये तो नहीं देखेंगे कि जे के बाद 4 नंबर हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। तो जे के बाद क्या है,
KLMN, तो O आ जाएगा। इसमें तो काफ़ी सारा टाइम लग गया, तो शॉर्टकट मेथड देखते हैं। शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, ए का क्या नंबर है 1, सी का क्या नंबर है 3, एफ का क्या नंबर है 6 और जी का क्या नंबर है 10। तो देखिए 1 और 3 में कितना डिफरेंस है 2 का, 3 और 6 में कितना डिफरेंस है 3 का, और 6 और 10 में कितना डिफरेंस है 4 का। तो यहाँ पर डिफरेंस 2 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 4 का, तो आगे क्या होगा 5 का। 10 और 5 को हम प्लस करेंगे, क्या जाएगा 15। तो 15 किसका नंबर है 15, हम कोड करते हैं ओ को, EJOTY, आपको याद आ गया होगा 5 10 15, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर 5 ऐड करें तो 15 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। 15 और 6 21, 21 किसका होता है 21 होता है यू का। टी के बाद आएगा टी की, अगर आपको 21 याद नहीं आएगा तो 20 याद कर लीजिए, 20 है टी का, तो टी के बाद यू 21। तो जो आंसर बनता है वो बनता है ओ यू, ओ और यू, फर्स्ट ऑप्शन। अगर किसी ने फर्स्ट ऑप्शन को कमेंट किया है तो उसका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। जल्दी से इसको सोल्व करें और कमेंट करें। मान रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके और आंसर कमेंट कर चुके होंगे। तो देखिए टी की क्या पोजीशन है, टी की पोजीशन है 20, आर की क्या पोजीशन है 18, कितना माइनस हो गया तो डिक्रीज हो गया -2, ठीक है। पी की क्या पोजीशन है 16, एन की 14, एल की 12, क्या आना चाहिए -2 हो रहा है तो 12 - 2 10, और 10 - 2 8, क्योंकि 2 पोजीशन खाली हैं। तो 10 हम किसको कोड करते हैं, जे को, इजोटी में आपको जी याद आ गया होगा। और 8 किसको करते हैं एच, तो जे और एच, ये थर्ड, जिसका भी आंसर है जे और एच उनका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये है आपके सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। एक बार वीडियो को पॉज करें और सोल्व करके जल्दी से कमेंट करें, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 3 का पेयर बनाकर इन्होंने कोडिंग की गई है, ठीक है। तो ABC, T और E को लेफ्ट कर दिया, FGH, IG को लेफ्ट कर दिया, IJK 3 को, LMN, उसके बाद हम 4 को करेंगे लेफ्ट, ठीक है। 2 को 3 को हम, अब 4 की बारी है, 4 को लेफ्ट करेंगे तो हम N का क्या नंबर होता है, N का नंबर होता है, एक मिनट, N का नंबर होता है 14, तो हम 14 + 4 करेंगे, क्या आएगा 18, मतलब R, ठीक है। तो हम अब R से स्टार्ट करेंगे, RST, तो जो आंसर होगा वो होगा RST। जी नहीं, सॉरी, ये इस टाइप से नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमने यहाँ पर 4 ऐड किया जो कि नहीं करना चाहिए था, यही मिस्टेक होती है। एन के बाद अगर हम स्किप करेंगे 4 लेटर्स को, क्या होंगे, एन के बाद O, P, Q और R भी इसमें इंक्लूड होगा। तो कैसे करना है वो देखिए एक बार। यहाँ पर एक तो सबसे पहले ये देखेंगे कि तीनों के तीनों जो लेटर्स वो कंजिक्यूटिव है, एक के बाद एक आ रहा है, FGH LMN, तभी हम इसको देखेंगे। वरना हम क्या करते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर ए के बाद कुछ और होता, कंजिक्यूटिव लेटर्स नहीं होते, तो हम ए को एफ के साथ देखते हैं कि 1 और +5 6 आ रहा है, ठीक है। फिर एफ को एल के साथ देखते कितना इंक्रीज हो रहा है, एफ जो है वो 6 है, एल कितना है वो है 12, तो 6 ऐड हो रहा है, ठीक है।
ऐसे ही हमने 5 ऐड किया, 6 ऐड किया, तो अब हम क्या ऐड करते, हम ऐड करते इसमें 7। 12 आ रहा है तो हम इसमें 7 ऐड करेंगे, तो 12 और 7, एक एक नंबर बढ़ रहे हैं ना, 5 6 और 1 7, तो आता 19 एस। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर आता वो आता एस। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, ऐसे ही सेकंड नंबर में 2 और 5 7 जी आता है। 7 और कितना ऐड करेंगे कि 13 आ जाए, 7 और 6 13। यहाँ पर कितना था, 2 और 5 7 बी के लिए और जी, 2 और 5 का डिफरेंस 7। अब 6 का डिफरेंस होगा, 7 6 13, एम आ रहा है, ठीक है, एम आ गया। और फिर 7 का डिफरेंस होगा, तो एम की वैल्यू क्या है, 13, 13 और 7 20, तो क्या आता, टी आता। अगर हम ये अगर कंजिक्यूटिव नहीं होता तो इसको ऐसे सोल्व करते हैं। अब कंजिक्यूटिव है तो हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट मेथड यही होता है। अगर आपको करना हो, बिल्कुल सबसे बेस्ट मेथड यह है। उसके बाद अगर हमने देखा कि कंजिक्यूटिव है तो उसके बाद हम कैसे सोल्व करेंगे, हम सोल्व करेंगे कि जो सी है, हम लास्ट वैल्यू को देखेंगे, वो क्या है 3। 3 में हमने क्या प्लस किया कि एफ आ गया, एफ होता है 6, तो 3 में हमने 3 प्लस किया तो आ गया 6, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट एच के बाद हमने क्या ऐड किया, एच कितने पर है 8 पर, हम क्या ऐड करेंगे कि एल आ जाए, एल क्या होता है 12, तो 8 और 4 12 ऐड किया, 4 ऐड किया तो 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम एन में क्या ऐड करेंगे, एन होता है 14, 14 में हम 5 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐड कितना किया था 3 4, अब हम ऐड करेंगे 5, तो आ जाएगा 19। और 19 क्या होता है एस, तो 3 लेटर कंसेक्यूटिव आ जाएंगे, एस टी यू। तो आंसर नंबर होगा 3, जिसने भी कमेंट किया है, ठीक है। हल्का सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस ऐसे ही करने पड़ेंगे अगर आएंगे तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला सोल्व कीजिए। तो मैं मान रहा हूँ अपने वीडियो को पॉज करके सोल्व कर दिया होगा और कमेंट किया होगा। तो यहाँ पर देखें एक की पोजीशन क्या है, एक डी की पोजीशन क्या है। अब देखिए यहाँ पर कंसेक्यूटिव नहीं है तो हम ऐसे सीरीज चलेंगे, ठीक है। 1 और 3 4, हमने कितना ऐड किया +3 ऐड किया, ठीक है। उसके बाद हम +3 किया तो +3 ही करके देखेंगे, 4 और 3 7, +3 हो रहा है, ठीक है। 7 और 3 10, तो +3 करेंगे तो आ जाएगा जे। तो फर्स्ट ऑप्शन कट हो गया क्योंकि ओ है स्टार्टिंग में। उसके बाद अब हम अपने सेकंड लेटर को देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेटर हम कर चुके हैं, तो हम देखेंगे सेकंड लेटर को। डी से आ रहा है जी, तो डी कितने पर है 4 पर, 4 और 3 7, इसमें भी 3 ही प्लस कर रहे हैं, तो जी के बाद आ रहा है जे, +3 किया, 7 लेटर होता है जी का, 7 3 10 जे, और जे में हम दोबारा से 3 ऐड करेंगे तो 10 और 3 13, 13 किसका होता है, ये होता है एम का। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट हो गया क्योंकि यहाँ पर सेकेंड लेटर क्या है एल है। यहाँ पर दोनों बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, जी एम जे एम। इसके बाद नेक्स्ट अब देखेंगे थर्ड लेटर। एच, एच के बाद क्या आ रहा है के, एच कितने पर है 8 पर, और के कितने पर है 11 पर, तो 8 और 3 कितने होते हैं 11, 3 3 का ही चल रहा है, तो 11 और 3 कितने होंगे 14, 14 होता है एन का, और 14 और 3 होंगे 17, 17 किसका होता है, 17 होता है पी का, पी की वैल्यू क्या होती है 17, सॉरी जो 17 वैल्यू होती है वो होती है क्यू की, 17 वैल्यू होती है क्यू की, क्योंकि ओ होता है 15 पर, पी होगा 16 पर, और
Q होगा 17 पर, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। जिसने भी ऑप्शन नंबर 4 कमेंट किया है उनका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर ये मैंने वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 डाला हुआ है, तो जल्दी से देखिए और सोल्व कीजिए, कमेंट करें। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बताया था, आपको इनके कोड का जो नंबर है उनके अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो आगे की क्या आएगा, ई, फर्स्ट लेटर ई। +1 हो रहा था फर्स्ट लेटर के लिए। अब जेड, जेड के बाद वाई, तो क्या हो रहा है -1, वाई के बाद एक्स, -1, एक्स के बाद -1 करेंगे तो ये कीजिए कि z होता है 26 पर, -1 25, y -1 24, x -1 23, 23 को याद होगा मैंने बताया था w बाद में आता है, तो 2 और 3 23। अब क्या आएगा, 23 में से 1 माइनस करेंगे तो 22 आएगा, और 22 किसका होता है, 22 होता है v का। तो v अगर ऐसे भी नहीं हो रहा है तो क्या करें, इसको अगर आप माइनस में है ना, ये -1 हो रहा है ना, ये हो रहा है -1 अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो आप इसको +1 कर लीजिए और डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए, राइट टू लेफ़्ट जाइए। तो W के बाद X, X के बाद Y, Y के बाद Z, तो W से पहले क्या आएगा, V, V W X Y Z, ठीक है। और जो थर्ड लेटर है उसमें, उसके लिए दिखते हैं, जो थर्ड लेटर है Y से -1 होकर X आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर V है -1, W -1 V, और V से पहले U, तो जिसका आंसर EVU ऑप्शन नंबर डी है, उसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये मैंने अपने पर्पज़ के लिए लिखा हुआ है कि मैं आपको बता सकूं। तो यहाँ पर देखिए, ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है जिसमें कि पहले जो यूज़ किया गया है वो एक नंबर है, उसके बाद क्या है जो सेकंड पोजीशन पर है वो है एक लेटर, और ये पूरा का पूरा एक सीरीज़ का फर्स्ट पोजीशन पर जो है वो कोडिंग की गई है। तो आपको पैटर्न देखना है और कमेंट करना है। मान रहा हूँ कमेंट कर चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए 2 के बाद आ रहा है 4, कितने का डिफरेंस है, +2 का, +2 हो रहा है। 4 के बाद 8, +4 हो रहा है। फिर 8 के बाद 14, तो 8 और 6 होते हैं 14, ठीक है। अब आपने देख लिया कि जैसे कि सेकंड टेबल 2 टेबल होता है, 2 4 6, तो नेक्स्ट क्या होगा, 8 होगा, ऐसे ही चल रहा है। तो हम 14 और 8 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 14 8 22, 22 देखते ही आप ये लगा सकते हैं, वरना पूरा सोल्व करें, क्योंकि बी के बाद सी, +1 2 और 1 3, 3 और 2 5, +2 और 5 3 8। अब 8 4 +4 करेंगे हम, 8 होता है एच के लिए, तो 8 4 12, और 12 का होता है एल। तो जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कीजिए। मान रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके कमेंट कर चुके होंगे। तो देखिए ए 1 पर है, जी 7 पर है, इसके बाद हमें ये ढूंढना है, ठीक है।
तो देखिए कि ए के बाद हम +6 करेंगे तो 7 आ जाएगा। फर्स्ट लेटर के लिए +6 कर रहे हैं तो 7 और 6 होते हैं 13। 13 किसका होता है? एम का होता है। उसके बाद 13 और 6 करेंगे तो क्या आएगा? 19। 19 किसका होता है? एस। तो उसके बाद एस आ रहा है। जो आपका बीच वाला नंबर होता है ना, ये अगर मिसिंग नंबर सीरीज में बीच वाला होता है तो आपको इसके नेक्स्ट जो नंबर होता है, जो भी वैल्यू होगी उसके लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ इन दो के लिए करेंगे अगर आप सिर्फ इन दो के लिए करेंगे कि नेक्स्ट कौन सा होगा, तो हो सकता है कि आपका गलत हो जाए, क्योंकि आपको साथ में इन दो के लिए भी चेक करना पड़ेगा श्योरिटी के लिए। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा एम है वो करेक्ट है। उसके बाद हम देखेंगे जे कितने पर है? 10 पर। यहाँ पर जो सेकंड लेटर है जे 10 पर है, तो 10 में क्या प्लस करें कि पी जो है वो 16 पर होता है। ओ के बाद जस्ट आता है पी 16 पर। तो हमने क्या ऐड किया? +6 ऐड किया। अब हमने फर्स्ट में भी लेटर में +6 किया था, सेकंड में भी +6 कर रहे हैं, तो जो पी है वो 16 है, इसमें +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22। और 22 होता है वी का, डब्ल्यू से जस्ट पहले वी। तो यहाँ पर वी है सेकंड लेटर, तो वैसे तो यही होगा। उसके बाद एक बार थर्ड जो पोजीशन है, थर्ड लेटर की जो पोजीशन है उसको भी देख लेते हैं। एस के बाद आ रहा है वाई, तो एस कितने पर है? एस होता है 19 पर और वाई होता है 25 पर। तो हमने क्या ऐड किया है? इसमें +6 ऐड किया, तो 25 मतलब कि वाई आ रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए जेड के बाद अल्फ़ाबेट ख़त्म नहीं हो जाते। जेड के बाद दोबारा से हम ए से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम 25 +6, ये जो थर्ड लेटर है बिल्कुल ज़रूरी है, आ जाएगा 31। अगर अभी आप कहेंगे 31 जो है वो कोई लेटर नहीं होता, अगर 31 कोई लेटर नहीं है, इस केस में आप क्या करेंगे? तो इस केस में 31 हमारा आंसर आ रहा है थर्ड के लिए। तो 31 में से 26 हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5। जो फिफ्थ लेटर होगा वो है हमारा ई। तो जो जिसका जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैसे आया? तो एक बार इसको भी देखते हैं। यहाँ था वाई, जेड, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है। ये है 1 2 3 4 और 5। ये हमारा 25, ये हमारा 26। अगर हम इसमें नेक्स्ट करेंगे तो ये 27 बन जाएगा, ये बनेगा 28, 29, 30 और ये 31। 31 लेटर आ रहा है ना जी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है डिजिट्स का। यहाँ पर देखिए ये जो 9 और 27 है इसके बीच में गैप है, तो आप इसको 9 to 7 ना समझ के 9 कोमा उसके बाद देख लीजिए 27 है और आंसर को कमेंट करें। मान रहा हूँ आप कमेंट कर चुके होंगे, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके आप कमेंट कर चुके होंगे। तो देखेंगे आपको एक रिलेशन मिला होगा 1148927 मिला या नहीं मिला? क्या हो रहा है? सबसे पहले यहाँ से मिल सकता है या फिर इससे भी मिल सकता है। सबसे पहले क्या हो रहा है? हम स्क्वायर लिख रहे हैं, ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 का क्यूब है। उसके बाद क्यूब किया हमने, ये 3 का स्क्वायर है, 3 3 ज़ा 9 और ये 3 का क्यूब है, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो ये क्या है? ये 4 का स्क्वायर है और यहाँ पर 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब दोनों के दोनों सेम होते हैं। ठीक है।
4 का स्क्वायर 16 है, तो 4 का जो क्यूब है वो हमारा आंसर होना चाहिए। और 4 का क्यूब क्या है? 4 का क्यूब होता है 64। 4 इंटू 4 16, और 16 फोर ज़ा 20, 16 फोर ज़ा 64। तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से सॉल्व करें इसे। मान रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके और कमेंट कर चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 के बाद आ रहा है 6, तो हमने क्या किया? +4 किया। 2 और 4 6। यहाँ पर क्या आ रहा है? 6 और 14 में क्या डिफरेंस है? 6 और 14 में 8 का डिफरेंस है। उसके बाद 14 और 26 में क्या डिफरेंस है? इसमें जो डिफरेंस है, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 12 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो पैटर्न हो रहा है वो 4 का टेबल हो गया। 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 4 3 ज़ा 12, और उसके बाद क्या प्लस होगा नेक्स्ट में? इसमें जो प्लस होगा वो होगा 16। 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो 26 में हम 16 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 26 में अगर हम 16 को ऐड करते हैं तो आ जाता है 42। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। जिसने भी डी कमेंट किया है उसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का क्वेश्चन, जिसमें कि यहाँ पर क्या है? एक लेटर यूज़ किया गया है और नेक्स्ट एक नंबर यूज़ किया गया है। तो इसको वीडियो को पॉज करके सोल्व करें। आप कर चुके होंगे, मैं ऐसा मान रहा हूँ। तो आपको क्या मिला? जो W है उसका क्या नंबर होता है कोडिंग में? 23। S का क्या होता है? 19। और Q का क्या होता है? 17। तो क्या माइनस हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर माइनस हो रहा है 4। 23 में से -4 करेंगे तो 19। 19 में से -2 करेंगे तो 17। और उसके बाद है O। O की जो कोडिंग होती है वो क्या होती है? O की कोडिंग होती है 15। हम यहाँ पर भूल रहे हैं क्वेश्चन मार्क को, ठीक है। ये मिस्टेक हो रही थी। तो इन दोनों का जो मिलाकर है, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क होगा तो यहाँ पर -2 करेंगे, फिर -2 करेंगे, तो 23 -2 आता है 21, ठीक है। 21 को हम किस में कोड करते हैं? 21 को कोड करते हैं यू में। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर -2, फिर -2, फिर -2, और फिर -2, 17 -2 15 ओ का कोड था, ठीक है। तो जो पहला लेटर होगा वो होगा यू। तो हमारे अदर ऑप्शन हैं वो कट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 144 किसका स्क्वायर है? 12 का, 10, 100, 9, 81, और 8, 64। तो यहाँ पर जो नंबर मिसिंग है वो है 11। 11 का क्या होगा? 121। 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121। तो आंसर क्या हो गया? U 121, क्योंकि सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। एक ट्रिक देखिए, 5 का स्क्वायर होता है 25। जितने भी 5 के स्क्वायर होंगे, जितने भी 5 के स्क्वायर होंगे वो 25 से एंड करेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। उसके बाद जो भी स्क्वायर होंगे, जैसे कि 35 का स्क्वायर हम अगर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 5 के लिए आएगा 25, और 3 से नेक्स्ट नंबर लेना है आपको 4,
और इनको इंटू कर देना है। 3 4 ज़ा 12, इसको इसके आगे लिख दीजिए। तो 35 का जो स्क्वायर है वो होगा 1225। ये सिर्फ उन नंबर्स के लिए है जो 5 से एंड होते हैं, एंडिंग विद 5। एंडिंग विद 5 डिजिट, जिनके लास्ट में 5 आता है, ऐसे नंबर्स के लिए अगर उनका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 25 आएगा। और जो उससे 5 से जो पहले जो नंबर है उसका हमें नेक्स्ट नंबर लेना है और इंटू करना है। तो जो आएगा वो इस 25 से हम पहले लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, ट्रिक आप नोट कर चुके होंगे। तो अभी 75 का स्क्वायर करके कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसे सोल्व करें वीडियो को पॉज करके। तो आप देख पा रहे होंगे यह एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है, बीच में सिर्फ डिजिट का यूज़ हो रहा है। 5 to 7 + 2, 7 और 3 10 + 3 10 और 4 14। तो जो बीच वाली जो डिजिट है उसमें क्या आएगा, +5, 14 और 5 19। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक बार हम फर्स्ट और थर्ड जो कोडिंग में यूज़ हो रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। तो n क्या होता है, n होता है 14, और यहाँ पर क्या है, k होता है 11। 14 - 3 11, 11 - 3 8, h होता है, बिल्कुल ठीक। और 8 - 3 5, बिल्कुल ठीक है, e। और e होता है 5, 5 - 3 2, तो b बिल्कुल ठीक है। थर्ड पोजीशन के लिए देखते हैं v होता है 22, 22 - 2 हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि t जो है वो होता है 20। v 22, 22 - 2 20, जो कि आ रहा है आपका t। t जो है 20 - 2 करेंगे क्या आएगा, 18। 18 किसका होता है, r का, बिल्कुल ठीक, r आ रहा है। 18 - 2 करेंगे तो 16। 16 किसका होता है, p का, और p में से -2 करेंगे 16 में से तो आएगा 14। 14 होता है n का। तो जो आपका सी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। मान रहा हूँ आप सॉल्व कर चुके होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो और गैप बढ़ता जाए, जैसे कि यहाँ पर आपका एटलीस्ट 50 का गैप है, 50 to 100, ठीक है, यहाँ पर 25 का गैप है एटलीस्ट। तो इन केसेस में इनटू होता है जब गैप आपको बढ़ने लगे और ये आपको लास्ट में दिखाई देगा, अगर गैप यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो इन केसेस में यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 6 2 ज़ा 12 +1 किया है। सबसे पहले क्या किया, इंटू 2 किया फर्स्ट स्टेप, फिर +1 किया। ठीक है, नेक्स्ट 13 2 ज़ा 26। अब यहाँ पर 26 तो है नहीं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इंटू 2 किया फर्स्ट स्टेप और फिर -1 कर दिया। ठीक है, मतलब आपको सबसे पहले जो हम कहें कि ओड जो पोजीशन है, ओड ही हो गई ना, जो नंबर 1 है पोजीशन, उसके लिए ये कर रहे हैं, और इवन पोजीशन के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने
इंटू टू प्लस वन किया, यहाँ पर इंटू टू माइनस वन किया, फिर दोबारा से इंटू टू प्लस वन किया, ठीक है। 25 टू ज़ा 50, 50 प्लस वन 51। अब यहाँ पर प्लस वन किया था तो यहाँ पर माइनस वन करेंगे, तो 51 इंटू टू कितना हो जाएगा 102, उसमें से माइनस वन किया तो 101 आ रहा है, ठीक है। अभी लास्ट स्टेप में मैंने माइनस किया था तो अब इसको इंटू टू करके प्लस वन कर लेंगे, तो इंटू टू क्या होगा 202, प्लस वन करेंगे तो 203। 18 का जो आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो जिसने भी 18 का आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया था उसका बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 17 को, इस क्वेश्चन को सोल्व करें और कमेंट करें। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि इस लेवल के क्वेश्चन आपके आएंगे, तो एक बार इसको भी देखें ज़रूर, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो आप देख सकते हैं कि 12 टू द 24 और फिर दोबारा से 12 ऐड किया है, यहाँ पर भी 12 ऐड किया है, लेकिन यहाँ पर 12 ऐड नहीं है, यहाँ पर 4 ऐड है और यहाँ पर +4 ऐड है। मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर +12 होगा तो यहाँ पर भी +12 होना चाहिए और यहाँ पर भी +12 होना चाहिए, पूरी सीरीज़ में +12 है। तो आप एकदम से देख कर इन चार पोजीशन को ये 12 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 84, और वैसे तो 84 नहीं है आंसर इन ऑप्शन में, अगर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिर क्या लॉजिक है, देखिए यहाँ पर जो है क्या किया इन्होंने, 4 टू ज़ा 8 और फिर 12 टू ज़ा 24 और 36 टू ज़ा 72। तो यहाँ पर तो उन्होंने इंटू टू किया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया है 8 टू ज़ा 16 इंटू टू किया और 16 माइनस 4 कर दिया। जो फर्स्ट मतलब कि जो प्रीवियस डिजिट है, जो प्रीवियस नंबर है, उसको ये क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे, नहीं यहाँ तो इंटू टू हो चुका है, यहाँ पर करेंगे 24 टू ज़ा क्या होगा 48 और 48 में से जो लास्ट मतलब ये जो प्रीवियस डिजिट है, सॉरी जो 24 का जो प्रीवियस डिजिट है 12, उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 36 आ रहा है। इसके बाद ऐसे ही पैटर्न यहाँ पर होगा, इंटू टू हो चुका है तो 72 इंटू टू करेंगे तो क्या आ जाएगा 144 और माइनस करेंगे लास्ट डिजिट, तो 72 से पहले प्रीवियस डिजिट जो थी वो है 36, तो 36 को हम माइनस कर लेंगे, 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 और 13 में से 3 माइनस करेंगे 10। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए कमेंट किया था उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीरीज़ को समझ चुके होंगे, पैटर्न्स को समझ चुके होंगे और अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ थी उसमें गलती ना करें कि आप अल्फ़ाबेट्स को ही के साथ ही आप ऐड करें या फिर स्किप करें। आप बेटर क्या बेस्ट होगा कि अगर आप कोड को यूज़ करें, ए के लिए 1, जे के लिए 10, ई के लिए 5, ई जो टी तो आपको याद हो गया होगा, ओ के लिए 15, जेड के लिए 26, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए अगर आप कनेक्ट नहीं हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप कि आप सभी का सिलेक्शन हो और आप हमें कमेंट करके अपने रिव्यूज़ दें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, और अगर कुछ नया मिला हो, अगर हमने आपको नहीं बताया हो
आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उसको आप शेयर करें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।